इसरो ने वो बना डाला जिसे बनाने में दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां और यहां तक कि कई मायनों में डीआरडीओ जैसी संस्थाएं भी चुनौतियों से जूझ रही थीं। लेकिन हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। अमेरिका और रूस जिस तकनीक को अपनी जागीर समझते थे, आज भारत ने प्रोजेक्ट नेत्र के जरिए उस तीसरी आंख को अंतरिक्ष में एक्टिवेट कर दिया है, जो चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हर एक मिलिट्री बेस पर एक साथ नजर रख सकता है। दोस्तों, आज की खबर सुनकर आपका सीना गर्व से 56 इंच का नहीं बल्कि 100 इंच का हो जाएगा, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष युद्ध के मैदान में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैनात कर दिया है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। अब तक हम जमीन पर रडार लगाकर खुश होते थे, लेकिन इसरो ने अंतरिक्ष में एक ऐसा अदृश्य जाल बिछा दिया है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेदना अब किसी भी महाशक्ति के बस की बात नहीं है। दोस्तों, आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि कारगिल युद्ध में पहाड़द्याच की चोटी पर दुश्मन छिपे हुए थे। उस वक्त हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे हम चोटी पर छुपे दुश्मन को देख सकें। तक हमने अमेरिका से मदद मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने तब हमारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। तब उसी पल भारत ने ये ठान लिया था कि देशी की रक्षा के लिए हमें चाहे जितना मेहनत करना पड़े, जितना पैसा लगाना पड़े हम लगाएंगे, लेकिन भारत को ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे कि हमें फिर किसी के आगे हाथ फैलाने न पड़े। और आज 26 सालों की अथक प्रयास के बाद हमने ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है। यूं कहें कि हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में अगर आपको इसरो के इन गुमनाम नायकों की इस ऐतिहासिक सफलता पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, ताकि दुनिया को पता चले कि भारत का हर नागरिक अपने वैज्ञानिकों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले हमें उस खतरे की गंभीरता को समझना होगा जिसके जवाब में इस नेत्र का जन्म हुआ है, क्योंकि जब तक आप बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक आपको इस इलाज यानी इस सिस्टम की कीमत समझ में नहीं आएगी। आज का युद्ध अब सीमाओं पर बंदूक और तोपों से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि आज का युद्ध डेटा, सूचना और अंतरिक्ष में घूमते उन हजारों सैटेलाइट्स के जरिए लड़ा जा रहा है जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। अंतरिक्ष अब वो शांत जगह नहीं रही जो 26 साल पहले हुआ करती थी, बल्कि आज वहां हजारों टन कचरा और मलबा बुलेट की रफ्तार से तैर रहा है। और उससे भी बड़ा खतरा वहां चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के किलर सैटेलाइट्स और जासूसी उपग्रह हैं जो 24 घंटे भारत के चप्पे चप्पे पर नजर गड़ाए बैठे हैं। सोचिए, एक छोटा सा नट बोल्ट या पेंट का टुकड़ा भी अगर अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे किसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट या मिलिट्री सैटेलाइट से टकरा जाए तो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान तो होगा ही, साथ ही देश की संचार व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम और सेना का नेविगेशन सिस्टम एक झटके में ठप हो जाएगा। चीन के पास शिजियान उन्नीमा जैसे ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनमें रोबोटिक आर्म्स यानी मशीनी हाथ लगे हैं, जो कहने को तो कचरा हटाने के लिए हैं, लेकिन युद्ध के समय वो इन्हीं हाथों से भारतीय सैटेलाइट्स को पकड़कर तोड़ सकते हैं या उन्हें उनकी कक्षा से बाहर फेंककर अंधा कर सकते हैं। इसी खतरे को भांपते हुए इसरो ने प्रोजेक्ट नेत्र की शुरुआत की है, जिसका पूरा नाम है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, जो आसान भाषा में भारत का अपना स्पेस सर्विलांस सिस्टम है। प्रोजेक्ट नेत्र असल में एक बहुत विशाल और जटिल नेटवर्क है जो धरती से बैठकर अंतरिक्ष में सुई जैसी छोटी चीज को भी देख सकता है और उसे ट्रैक कर सकता है। इस सिस्टम की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी से 2000 किलोमीटर ऊपर तक 10 सेंटीमीटर की छोटी सी वस्तु को भी एकदम सटीक ट्रैक कर सकता है। इसरो ने इसके तहत भारत के अलग अलग स्थानों में जैसे कि श्रीहरिकोटा, पोनामुडी और माउंट आबू जैसी जगहों पर विशालकाय रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप का एक जाल बिछाया है। यह रडार सिस्टम मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार यानी MOTR तकनीक पर काम करता है, जो एक साथ दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों अलग अलग लक्ष्यों पर नजर रख सकता है। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष में हजारों चीजें तैर रही हैं। उनमें से कौन सा भारत का अपना सैटेलाइट है, कौन सा कचरा है और कौन सा चीन का जासूसी उपग्रह है,
जो चुपके से हमारी तरफ बढ़ रहा है। इन सबको अलग अलग पहचानना और उनकी जन्म कुंडली निकालना नेत्र का काम है। यह सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसे हवाई अड्डों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी होता है, जो हवाई जहाजों को रास्ता दिखाता है और टक्कर से बचाता है। ठीक वैसे ही नेत्र भारत का स्पेस एटीसी बन चुका है, जो अंतरिक्ष में भारत के हितों का पहरेदार है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह भारत को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी एसएसए की क्षमता प्रदान करता है, जो अब तक दुनिया के गिने चुने देशों जैसे अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी। अब तक हमें अपने सैटेलाइट्स को बचाने के लिए अमेरिका के नोरा डेटा पर निर्भर रहना पड़ता था, यानी अगर कोई खतरा हमारी तरफ आ रहा होता था तो हमें अमेरिका से पूछना पड़ता था। लेकिन नेत्र ने भारत को इस मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना दिया है। अब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हमारे सिर के ऊपर क्या चल रहा है। युद्ध के हालात में यह क्षमता किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में वही जीतता है जिसके पास जानकारी सबसे पहले पहुंचती है। चीन अक्सर अपने जासूसी सैटेलाइट्स को भारत के ऊपर से गुजारता है ताकि वो हमारे मिलिट्री बेस, एयरफील्ड, मिसाइल तैनाती और परमाणु ठिकानों की हाई डेफिनेशन तस्वीरें ले सके। पहले हमें पता भी नहीं चलता था कि कब उनकी इलेक्ट्रॉनिक आंख हमारे ऊपर से गुजर गई, लेकिन अब नेत्र के एक्टिवेट होते ही जैसे ही चीन का कोई सैटेलाइट हिंद महासागर या भारतीय सीमा के ऊपर आएगा, इसरो के कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाएगा। हमारी सेना को पहले ही पता चल जाएगा कि दुश्मन की आंखें ऊपर हैं, और फिर हम अपनी संवेदनशील गतिविधियों को रोक सकते हैं, अपने उपकरणों को छिपा सकते हैं या अपने सैटेलाइट्स को घुमा सकते हैं ताकि वो चीन की पकड़ में ना आए। इसे कहते हैं जासूस की जासूसी करना और उसे अंधा कर देना। नेत्र प्रोजेक्ट की तकनीकी गहराई में जाएं तो पता चलता है कि यह केवल एक रडार नहीं है, बल्कि यह ऑप्टिकल, टेलीस्कोप और डेटा प्रोसेसिंग का एक बेहतरीन मिश्रण है। रडार जहां दिन रात काम करता है और लो अर्थ ऑर्बिट पर नजर रखता है, वहीं इसरो ने लद्दाख के हानले जैसी ऊंची जगहों पर हाईटेक दूरबीनें लगाई हैं, जो 36,000 किलोमीटर दूर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में भी नजर रखती हैं, जहां हमारे सबसे कीमती संचार उपग्रह मौजूद होते हैं। हानले जैसी जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां प्रदूषण कम है और वातावरण साफ रहता है, जिससे ये दूरबीनें अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपे खतरों को भी साफ साफ देख सकती हैं। यह सिस्टम लगातार डेटा इकट्ठा करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये भविष्यवाणी करता है कि कोई मलबा या दुश्मन का सैटेलाइट अगले 10 मिनट में, 1 घंटे में या 1 दिन में कहां होगा। अगर उसे लगता है कि कोई टुकड़ा हमारे चंद्रयान या गगनयान से टकराने वाला है, तो वो तुरंत अलर्ट भेजता है और हमारे वैज्ञानिक अपने सैटेलाइट का रास्ता बदलकर उसे बचा लेते हैं। यह क्षमता भारत के भविष्य के स्पेस मिशनों जैसे कि भारतीय स्पेस स्टेशन के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगी, क्योंकि आप अंतरिक्ष में घर तभी बना सकते हैं जब आप उसकी सुरक्षा की गारंटी दे सकें। लेकिन दोस्तों, प्रोजेक्ट नेत्र का असली और सबसे खौफनाक पहलू इसका ऑनफेंसिव यानी आक्रामक इस्तेमाल है, जिसे रक्षा विशेषज्ञ स्पेस वॉरफेयर का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं। आपको याद होगा मिशन शक्ति, जब भारत ने अपनी ही एक सैटेलाइट को मिसाइल से मार गिराकर दुनिया को अपनी एंटी सैटेलाइट यानी ए-सैट मिसाइल की ताकत दिखाई थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस मिसाइल को यह कैसे पता चला कि सैटेलाइट कहाँ है? अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर की रफ्तार से चल रही चीज पर सटीक निशाना लगाने के लिए आपको उसकी पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए होती है, और नेत्र वही दिव्य दृष्टि है जो हमारी ए-सैट मिसाइल को गाइड करेगी। अगर कल को युद्ध होता है और हमें चीन का कोई खतरनाक मिलिट्री सैटेलाइट मार गिराना पड़ता है, तो प्रोजेक्ट नेत्र ही उसके सटीक को ऑर्डिनेट्स हमारी मिसाइल को देगा। यह सिस्टम लेजर रेंज फाइंडर तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे लक्ष्य की दूरी मिलीमीटर में नापी जा सकती है। बिना देखे आप निशाना नहीं लगा सकते, और नेत्र हमें वो आंखें देता है जो अंधेरे में भी शिकार कर सकती हैं। यह भारत की स्पेस डिफेंस क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। यानी दुश्मन को यह पता है कि अगर उसने भारत के सैटेलाइट्स को छेड़ा तो भारत न केवल उसे देख लेगा बल्कि उसे जवाब भी देगा। इसरो का यह कदम भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा मील का पत्थर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत लगभग 400 करोड़ रुपए है,
जो कि हमारे अंतरिक्ष में मौजूद अरबों डॉलर की संपत्ति की सुरक्षा के लिए बहुत कम है। आज भारत की बैंकिंग, शेयर बाजार, ओला उबर, रेलवे, हवाई जहाज और सेना का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क सब कुछ सैटेलाइट्स पर टिका है। अगर एक दिन के लिए भी यह सिस्टम ठप हुआ तो देश को हजारों करोड़ का नुकसान होगा और देश घुटनों पर आ जाएगा। प्रोजेक्ट नेत्र एक राष्ट्रीय बीमा की तरह है जो यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष में भारत की संपत्ति सुरक्षित रहे। इसके अलावा भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास खुद की SSA क्षमता है। अब हम दूसरे देशों को भी डेटा दे सकते हैं कि देखो, तुम्हारा सैटेलाइट खतरे में है। इससे वैश्विक मंच पर भारत का कूटनीतिक कद और ऊंचा होगा। यह भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों को बढ़ाता है। तो दोस्तों, इसरो का प्रोजेक्ट नेत्र सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग या रडार सिस्टम नहीं है। यह भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा का एक डिजिटल कवच है। जमीन और आसमान के बाद अब अंतरिक्ष में भी भारत ने अपनी लकीर खींच दी है जिसे पार करने की जुर्रत अब कोई नहीं कर सकता। चीन को अब समझ आ गया है कि भारत के सिर के ऊपर से गुजरना अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहां भारत का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। इसरो के वैज्ञानिक जिस खामोशी और समर्पण से काम करते हैं, उनकी सफलता का शोर उतना ही तेज होता है। नेत्र ने भारत को अंतरिक्ष में अंधा होने से बचा लिया है और हमें एक ऐसी शक्ति बना दिया है जो अपनी शर्तों पर अंतरिक्ष का इस्तेमाल करेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसरो को हमारा सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।